करूं क्या। मतलब इतना दिन घर बैठ के मैंने एक काम मिला था, वो भी मेरा हाथ से चला गया। तो सोचो मैं करूं क्या। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने चला गया दिल्ली गया, और जो रूम मैंने लिया था उस रूम पे रुक गया। कुछ दिन रुकने के बाद फिर मैं, आज का टॉपिक है कि मैं किसी फैमिली से बिलोंग्स करता हूँ। मेरा टोटल डिटेल्स मैं आज बताऊँगा, मेरा नेम वगैरह। मेरा नाम है प्रदीप, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ और मैं एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग्स करता हूँ, इतना बड़ा फैमिली नहीं है। तो मेरा क्वालिफ़िकेशन की बात किया जाए तो मैं ग्रेजुएशन पढ़ाई किया हूँ, डिप्लोमा। उसके बाद मेरा इनकम की बात किया जाए तो मैं अभी एक प्राइवेट कंपनी पे काम कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा देखो, एक टाइम क्या हुआ था, उस टाइम में जब कोरोना आया था, कोरोना का फर्स्ट पीरियड का बात बताता हूँ। कोरोना जब एंट्री किया फर्स्ट मार्च 20 को, 2020, ठीक है। उस टाइम में दिल्ली पे था, दिल्ली के भारत नगर में मैं रहता था। अभी मैं गुड़गांव में रहता हूँ। तो क्या वो उस टाइम जो कंपनी पे जॉब कर रहा था, कंपनी का कोई काम उस टाइम नहीं था। तो इसीलिए वो बोला कि देखो मेरा अभी तो काम अभी नहीं है, तो आप एक काम करो, आप घर चले जाओ, जब काम आएगा मैं फिर आपको बुलाऊंगा। तो मैंने सोचा मैं घर जाके करूं क्या। तो अगर मैं घर चला जाऊं तो घर पे मेरा तो काम वाम है ही नहीं कि हाँ वहाँ पे कुछ काम होगा मैं कर लूँगा, और कंपनी बुलाए ना बुलाए उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस टाइप का भी कुछ काम नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैं हर टाइम देख रहा था कि अच्छा नौकरी हो जाए। बहुत नेट पे बहुत सर्च किया, तो उस टाइम अच्छा सा नौकरी मेरे को नहीं मिला। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि फिर मैं बीच में एक बार फिर मैं दिल्ली गया था, मेरा एक दोस्त बुलाया था। तो उस टाइम में क्या हुआ कि एक कंपनी पे मैंने इंटरव्यू दिया, प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू दिया। और वो लोग बोले कि इंटरव्यू आपने पास कर लिया, लेकिन कुछ पैसा चाहिए, जो पैसा मेरे पास नहीं था, करीबन 1.5 लाख 2 लाख के बीच। सो उस टाइम तो मेरे पास नहीं था, तो इसलिए मेरे को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। शायद मैंने सोचा कि दुनिया में जो जॉब करते हैं, अच्छा नौकरी मिलता है, वो लोग शायद वो पैसा दे के करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने दोस्त के रूम पे कुछ दिन रुका, और रुकते रुकते फिर मैं उड़ीसा चला आया। उड़ीसा चला आने के बाद फिर मैंने सोचा क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और कोरोना जब ख़त्म हुआ पहली बार, तो उस टाइम फिर मैंने 2-3 कॉन्टैक्ट नंबर था कंपनी का, वहाँ पे मैंने कांटेक्ट किया कि सर मेरे को जॉब करना है, जॉब का नीड है मेरे को, और आपके पास अगर जॉब होगा तो प्लीज़ मेरे को बता दीजिएगा। तो बोले पोस्ट क्या है, क्या क्या पढ़ाई की है, मैं सब कुछ बताया। फिर मैं डॉक्यूमेंट सेंड किया बाय पोस्ट। सो फिर उन्होंने भी मेरे को बुलाया
कुछ दिन मैंने काम किया वहाँ पे। कुछ टाइम काम करने के बाद फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने उड़ीसा चला आया। क्यों चला आया, मतलब वो जो मेरा मम्मी है ना, मम्मी का पापा जो होता है वो उनका डेथ हो गया, तो उसके कारण मैंने चला आया। तो हमारा एक्चुअली उड़ीसा में होता ये है कि जो मतलब मम्मी का पापा जो उड़िया में बोलते हैं हमारा आजा, वो डेथ हो चुके थे, तो इसीलिए मैंने चलाया। तो मैंने सोचा कि फिर मैं जो काम होता है, क्रियाकर्म काम होता है, तो वो काम करके फिर मैं दोबारा चला जाऊँ। लेकिन हुआ क्या, बीच में हुआ ये है कि बीच में मैनेजर ने फ़ोन किया कि देखो आपके बदले मैंने एक एम्प्लॉय ऑलरेडी अपॉइंटमेंट दिया, तो आप एक काम करो, आप मत आओ अभी, और जब बुलाऊंगा तब आना। मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार। फिर मैं क्या किया, दूसरा कंपनी ट्राई किया। दूसरा कंपनी ना होने के कारण मैंने सोचा चलो रूम वगैरह छोड़ देते हैं, गांव चले जाऊँ। गांव चले जाने के बाद फिर मैं देखूंगा, अगर कोई होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो उस टाइम में मेरा एक दोस्त बोला था, उनका घर बिहार है, झारखंड। तो उन्होंने बोला कि नहीं पंडित जी आप रुकिए, थोड़े दिन रुक जाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। थोड़े दिन रुक जाने के बाद वो एक कंपनी दे दिया। कंपनी से इतना सो पैसा नहीं मिल रहा, सो चलने का खर्चा भी चल रहा है, कोई मतलब ज़्यादा रुपये भी नहीं मिल रहा है। मैं ज़्यादा कमाता नहीं हूँ, सब कुछ देखना पड़ता है, पापा मम्मी भाभी भैया सब कुछ है हमारे घर में, हमको सब कुछ देखना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने मतलब ये काम करना पड़ रहा है, क्योंकि देखो मैं अच्छा काम कर रहा था, बुरा काम अच्छा काम ये तो मैं नहीं सोचता, लेकिन कुछ मतलब ज़्यादा पैसा मिल रहा था वहाँ पे, ये तो पैसा कम मिल रहा है। तो मेरे को एक दोस्त ने बताया कि आप एक काम करो, आप एक यूट्यूब चैनल ओपन करो और सारे का सारे वहाँ पे वीडियो डालो, जो करते हो, जो खाते हो, जो भी कुछ तुम्हारा लाइफस्टाइल वगैरह। सो लोग अगर आपको सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर आपका कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगा। देखो दुनिया में एक बात बताए, जो दूर से होता है ना, हम किसी को हेल्प नहीं कर पाते हैं, मतलब देखते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। लेकिन यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, सो देख के ना उसको सपोर्ट भी आप कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि हाँ ये बंदा आगे जाए और कुछ ना कुछ करे, इनका घर अच्छे से चले। देखो घर गांव पे एक घर बोलोगे तो घर ही नहीं है मेरा, एक कच्चा घर है, ठीक है, कच्चा घर में हम लोग रहते हैं। ज़्यादा फैमिली से मैं बिलोंग्स नहीं करता हूँ, तो इसीलिए यही प्रॉब्लम है। तो मैं एक बंदा कमाऊँगा और 5 आदमी खाएंगे। अब बोलो तो मैं कितना कमाऊँगा और कितना दूंगा खाने के लिए, यही मेरे को तकलीफ़ हो जाता है यार। प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। और जो सपोर्ट मिलेगा आपकी तरफ से, बस भगवान का आशीर्वाद। तो मैं आज ये वीडियो में बता दिया मेरा लाइफस्टाइल क्या है, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं।
और आगे मैं आपको दिखाऊंगा। मैं एक्चुअली मेरा कंपनी सब कुछ मैं दिखाऊंगा, आप भी देख लेना कि हाँ बंदा कितना कमाता है क्या नहीं, आपको ही पता चलेगा। ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर